नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पर माइंडफुल मूवमेंट विद संजीव। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली विवेचना करानी हो, अशुभ या शुभ ग्रहों की जानकारी के बारे में जानना हो, कोई शुभ मुहूर्त निकालना हो, कुंडली मिलान करना हो, यदि रत्नों से संबंधित कोई परामर्श देना हो, उसमें मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज मैं ग्रह की पीड़ा से संबंधित इस वीडियो में आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूं वो एक बहुत ही अहम जानकारी है। शनि और राहु की युति से बनने वाला पिशाच योग। जी हाँ दोस्तों, यह योग बहुत ही भयंकर योग है और ज्योतिष शास्त्र में लगभग सभी बड़े ज्योतिषों ने, प्राचीन ज्योतिषों ने इसको बहुत ही भयंकर दोष की उपमा दी हुई है। राहु और शनि, इनकी आपस में परस्पर मित्रता है, फिर भी ज्योतिष शास्त्र में इसको, इनकी युति को पिशाच योग की उपमा दी गई। ऐसा क्यों है? ऐसा वो है, इस प्रकार है कि जो शनि ग्रह हैं वह अंधकार के प्रतीक हैं और जो राहु ग्रह हैं वह ब्रह्म के प्रतीक हैं। जब इनका कंजक्शन होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और यह ऊर्जा नकारात्मक जो होती है वो बड़ी भयंकर ऊर्जा उपस्थित होती है। उसी के कारण से ज्योतिष आचार्यों ने इस योग को एक खतरनाक योग माना, जिसको पिशाच योग के नाम से जाना गया या श्रापित योग के नाम से जाना गया। दोस्तों, आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग बेपरवाह होते हैं अपनी कुंडली से और तरह तरह के कष्ट सहते रहते हैं, लेकिन यदि जागरूकता हो तो बहुत सारे कारणों से हमारा बचाव हो सकता है जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये श्रापित दोष है क्या और इसके जो प्रभाव है वो देखने में मिलते क्या है। श्रापित दोष का मतलब जैसे कि एक तरह का श्राप, या पिशाच योग का मतलब हुआ एक तरह का पिशाच, अर्थात जो रात्रि को नकारात्मक ऊर्जा को इंडिकेट करने वाले प्लैनेट्स हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये कुंडली के किसी भी भाव में हो, अपना अशुभ असर छोड़ते ही हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ये दोनों ग्रह जब एक साथ युति करते हैं तो उस भाव से संबंधित फल को नष्ट कर देते हैं, उस भाव से संबंधित फल को नष्ट कर देते हैं। यही नहीं, यदि किसी कारक या अच्छे या फेवरेबल ग्रह की महादशा भी आपकी चल रही हो, उसका अगर सुख फल भी आपको मिलने वाला हो, तो यह युति उसको भी आपको प्राप्त करने नहीं देती है। ये देखा गया है, अनेकों कुंडलियों में ये चीज देखी, इतना भयंकर है इसके परिणाम। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है जीवन में और सफलता नहीं मिलती, बहुत ही कष्टमय जीवन उनका हो जाता है। मानसिक चिंताओं से घिरे रहना, दुर्घटनाओं का शिकार, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं शारीरिक उसके साथ में होती ही रहती हैं, अलग अलग भावों की स्थिति में यह योग बनने के अनुसार। आपकी डिजायर बहुत अधिक बढ़ जाती है और भ्रम होने के कारण से, शनि अंधकार का कारक होने के कारण से जैसे कि भटकाव है, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिरता नहीं रहती है। यदि आप व्यापार करने वाले जातक हैं तो समय समय पर व्यापार में दिक्कत आने लगती है, धन का नाश हो जाता है, तरह तरह के आपको व्यसन लग जाते हैं, नशा करने की आदत, जुआ करने की आदत, शॉर्टकट से धन प्राप्त करने की आदत इस योग में बहुत अधिक देखी गई है। लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बिना किसी कारण के, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी हो जाएगी। यदि
आपका विवाह हो गया है तो पति या पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे बिगड़ने लगेंगे। इस प्रकार के यहाँ पे दोष देखे गए हैं। यह सारा कुछ आपके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का नतीजे के अनुसार ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में उपस्थित होता है। यह माना गया है, यह देखा भी गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम में यह योग बनता है तो उसका या तो विवाह टूट जाता है या तो उसका जो वैवाहिक जीवन है वो नष्ट हो जाता है। यदि अष्टम में यह युति बनती है तो जादू टोने का असर, मृत्यु का भय, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं और कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है या असमय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर नवम भाव में यह युति बन जाए तो व्यक्ति का भाग्य कभी साथ नहीं देता है, पूरे जीवन उसको अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है और वह अपने ही अंतर संतापित होता हुआ आगे चलता रहता है। दोस्तों, मैं एक और खास बात बताना चाहूंगा कि मैंने एक चीज यह भी देखी है कि यह युति किसी किसी के लिए फलदायी भी हुए है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका संसार से मन हटने लगता है और अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। तो ये भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो आध्यात्मिक हो जाता है और अगर शास्त्रों में उसकी रुचि हो जाती है, भगवान में उसकी रुचि हो जाती है, तो फिर उसको इसका प्रभाव उतना नहीं देखा गया है। एकादश भाव में अगर यह युति हो जाए तो जातक का सारा धन नष्ट होता रहता है। वह कठिन परिश्रम करता रहता है लेकिन धन नष्ट होता रहता है। अगर 12वें भाग में यह युति हो जाए तो जातक को जेल यात्राएं, व्यसनों का शिकार, चरित्रहीनता और अनेकों प्रकार के विकार लग जाते हैं। धन उसका रुकता नहीं है और वह इधर से उधर सहायता के लिए देखता है, कंगाल हो जाता है। ऐसे कारण इस स्थितियों में पैदा हो जाते हैं। ऐसे जातक को कोई न कोई रोग लगा रहता है। आप देखेंगे जो ये युति जिस किसी की कुंडली में बन रही है वह रोगग्रस्त भी हो जाता है। मानसिक पीड़ाएं तो उसको होती हैं, रोगग्रस्त भी हो जाता है और काफी कष्ट उठाने लगता है। हर वक्त ऐसे व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ फितूर चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी से मित्रता भी अगर करता है तो वो अपने मतलब के लिए करता है और मतलब निकाल जाने के बाद वह उस व्यक्ति को भूल जाता है। इस कारण उसकी सामाजिक हानि भी बहुत अधिक होती है। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति समाज में नहीं रहते हैं। मेनली घर उनका छूट ही जाता है। सारा का सारा जीवन में उसके अप्स एंड डाउन आते ही हैं। इस प्रकार की वेदना झेलता हुआ ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक अपने ही कारण से बहुत सारा नुकसान अपना खुद ही कर बैठते हैं। अपमान भी करते हैं लोगों का और अपना भी अपमान करवाते हैं। इस तरह के जातकों में एक चीज और देखी गई है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत तेज होते हैं और इनको किसी भी काम को करने से डर नहीं लगता। जो सफलता प्राप्त करने के कारण से, डिजायर पूरी करने के कारण लेकर ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की इनकी स्थिति। दूसरी बात यह है कि इस तरह के जातक अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, एकांतवास करना पसंद करते हैं, समाज से थोड़ा दूर जाते हैं ये लोग। कारण शनि और राहु की युति के कारण से। मैंने आपको बताया था कि शनि अंधकार का कारक है और राहु भ्रम का कारण है। तो इस प्रकार से ऐसे जातकों में ये चीज देखी जाती है। इस तरह के जातक अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी गलत काम कर सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है और उसके परिणाम बाद में उनको उठाने पड़ते हैं इस दोष के कारण। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इस भयंकर दोष में जातक को पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ खराब फलों का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके कुछ चुनिंदा उपाय।
जो कि कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो ध्यान से सुने दोस्तों। एक तो जैसे ही किसी जातक को यह मालूम हो जाए कि उसकी कुंडली में यह दोष है, तो वह ये ध्यान रखे कि उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यह 6 बजे तक ज्यादा से ज्यादा उठ जाए और प्राणायाम करे, डीप ब्रीथिंग करे, अनुलोम विलोम करे। तो इससे बहुत हद तक वो मानसिक स्तर पर बचेगा। उसके बाद दूसरा उपाय यह है कि संकल्प लेके रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे और भगवान का अगर जलाभिषेक कर सकता है तो और ही अच्छी बात है। जब भी श्रावण के सोमवार आए तब उसमें वो व्रत रखे और उस वक्त जो भगवान के मुख्य दिन होते हैं उनसे ये प्रार्थना करे कि मेरी पीड़ा को शांत करने की कृपा कीजिएगा, मैं आपकी शरण में हूं। उसके साथ साथ उनको हनुमान चालीसा का भी एक पाठ रोज करने की आवश्यकता है। मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित करें, चमेली का तेल अर्पित करें, दीपक जलाए और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटे। यह कारगर उपाय है। इससे भी इस पीड़ा को शांति होने में बहुत सहायता मिलती है। उसके बाद गरीबों की सेवा करें, विकलांगों की सेवा करें, कुत्तों को रोटियां दे और पशु पक्षियों को दाना दे। ये सारे उपाय इस जातक के लिए जिसकी कुंडली में यह योग है करना परम आवश्यक है। तभी वह इसकी पीड़ा से बहुत हद तक शांति को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यह योग बहुत ही प्रभावी है, किसी को भी यह बख्शता नहीं है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये घटता ही घटता है। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं किसी और ग्रह की पीड़ा के उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके हित में बार बार ऐसे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।